हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम जो बात कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर परसेंटेज कवर कर चुके हैं, रेशियो कवर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुके हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कवर कर चुके हैं, डिस्काउंट कवर कर चुके हैं, एमआरपी कवर कर चुके हैं, टैक्स कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट। हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। अब आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बारे में। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे, कल आपको बता रहा था मैं कि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये बात कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ये था कि सिंपल इंटरेस्ट है, मैंने 100 रुपए लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपए, जो 100 रुपए उधार लिए 3 साल के। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, ऐसा इक्वल्स टू होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट निकलता है 100 रुपए 10 रुपए के रेट से, टाइम 1 साल हुआ ना। भी पहले साल की बात करें तो 1 साल ही कैलकुलेट होगा, 100 से 100 कट गया तो इंटरेस्ट कितना है 10 रुपए। तो 10 रुपए पे इंटरेस्ट लग गया, तो अमाउंट कितना हो गया 100 रुपए प्रिंसिपल था, 10 रुपए उसमें इंटरेस्ट हो गया 110 रुपए। तो 1 साल खत्म हो गया। उसने फोन किया कि भाई आपको मैंने 100 रुपए उधार दे रखे हैं, आप पे 110 रुपए हो गए। ठीक है, 100 रुपए एक एग्जांपल ले रहे 100 रुपए, हालांकि 1000 रुपए 1 लाख रुपए कुछ भी ले सकते हैं, बट 100 रुपए कैलकुलेशन ईजी है समझने के लिए, इसलिए 100 रुपए ले रहे। तो इसने फोन किया या बैंक ने फोन किया कि भाई आपके पास हमारे 1 साल में 110 रुपए हो गए। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे साल की, सेकंड ईयर। वही प्रिंसिपल वही रहेगा, 100 रुपए उधार ले रखे, तो इंटरेस्ट कितना हुआ सर इस बार, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल वही है 100 रुपए, रेट है 10% 1 साल के लिए, और इंटू 100। अब एक से दूसरी साल में आप बोले सर अभी आपने एक यूज किया, अभी एक इसलिए यूज किया कि अब आप 1 साल से दूसरे साल में है, तो कितना टाइम पीरियड हुआ, 1 ही साल टाइम पीरियड हुआ ना। तो ये आ गया आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहां से भी आपका आ गया 10 रुपए पिछले साल तक। अब उसके पास अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर तक कितना अमाउंट उसके पास हो गया, पिछले साल था 110 रुपए, 10 रुपए और बढ़ गए, यानी कि अब उसके पास टोटल 120 रुपए हो गए। अब उसने उसको 102 साल हो गए, बोला भाई जी 2 साल हो गए 120 रुपए हो गए आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर उधार 120 रुपए हो गए, आपने 100 लिए थे 120 हो गए। ठीक है, वैसे थर्ड ईयर की बात आएगी, वही आपका ऐसा ही निकाल के, मतलब ऐसा ही, मतलब इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि होता है 100, रेट 10%, टाइम 1 साल। अब दूसरे से तीसरे साल में है तो भी टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1 साल रहेगा, अपॉन 100, तो आ गया है 10 रुपीज। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर आपका हो गया कितना, हो गया 120 प्लस 10, यानी कि 130 रुपए। कितना हो गया 130 रुपए। तो 100 साल का उसको 3 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 130 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। अगर आप एक साथ निकालते ना, एक साथ भी आप निकाल सकते थे तो भी वही आएगा। एक साथ निकालते क्या था, प्रिंसिपल 100 रुपए था, टाइम 3 साल के लिए, रेट 10%। एक साथ में निकालूंगा तो भी यही आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो P है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 है, टाइम 3 साल के लिए अपॉन 100। 100 से 100 कट गया तो इंटरेस्ट आया 30 रुपए। तो देखो अमाउंट कितनी बन जाती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 100 रुपए दिए उसमें 30 रुपए आपका ब्याज हो गया, तो टोटल आपका 3 साल में कितना हो गया 130 रुपए हो गया। ऐसे आया, बट ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने कि स्टेप बाय स्टेप बातें कैसे होती है। तो ये तो थी बात आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आइए बात समझ में, कोई दिक्कत। अब यहां समझो, यहां भी फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, अब इसमें समझना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है,
और टाइम पहले साल के निकालने तो टाइम तो 1 ईयर है, वही 1 साल, 1 साल के, हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं तो टाइम आप समझ जाना हर साल का 1 ईयर ही है, क्योंकि एक से दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो 1 साल ही रहे। ठीक है, तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% 10 रुपए हुआ। तो इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पे अमाउंट आया, इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 10 रुपए आया। आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी निकालते हैं, 100 का 10% ना, 100 का 10% तो आपका कितना आया, 10 रुपए आया, 10 रुपए इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट पहले साल के लिए अमाउंट कितना हो गया आपके लिए, पहले साल के लिए अमाउंट तो वही रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 110 रुपए। ठीक है, 110 रुपए। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे बात क्या, अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो अब प्रिंसिपल है, अब दूसरे साल के लिए, कैलकुलेट प्रिंसिपल 100 रुपए, तो तुरंत मना कर देगा और सिस्टम सर्वर बैंक जो भी है कि नहीं, आप प्रिंसिपल उधार, अब आपके पास हमारे 100 रुपए नहीं है, अब 1 साल हो चुका है, अब आपके पास हमारे 110 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो पिछले साल का जो अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा। भाई साफ सीधी बात है कि 1 साल में बैंक ने फोन किया कि भाई साहब आपके 110 रुपए हो गए बैंक के ऊपर, ठीक है, आपको बैंक के 110 रुपए लौटाने, मतलब कोई बात नहीं मैं लौटा दूंगा। फिर दूसरे साल वो फिर कैलकुलेट करने लगा, तो दूसरे साल बाद जब उसने प्रिंसिपल लगाया 100 रुपए, तो बैंक ने एकदम टोक दिया, आप 100 रुपए किस हिसाब से लगा रहे हैं भाई साहब, 100 रुपए किस हिसाब से लगा रहे हैं, आपने हमारे कितने रुपए देने हैं, वो बोलेगा 100 रुपए। अरे 1 साल हो गया, 100 नहीं 110 रुपए देने आपने, तो आप कितनी की उधारी में हुए, 110 रुपए की उधारी में हुए। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल जब पैसे उधार लेते हैं, उधार देते हैं, तो वो 110 रुपए हुआ। तो सर ये 110 रुपए होगा, क्या होगा, ये 110 रुपए होगा। तो सर यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो 110 रुपए है। समझ में आया? कल के दिन आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क इस तरीके से करना है। तो अब प्रिंसिपल 110 रुपए हो गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो वही रहेगा, बैंक का रेट तो वही 10% ही है। अभी आप सोचो, आप पैसे दे भी सकते हो और पैसा ले भी सकते हो ना, आप पैसा उधार भी तो दे सकते हो किसी को, तो हम अभी लेने की बात सोच रहे हैं। तो 10% है रेट, 10%, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका, 110 का 10%, देखो 110 का आप 10% निकालोगे तो आपके पास 11 रुपए आएगा। तो आप यहां बोल सकते हो इंटरेस्ट 11 रुपीज हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया जी, अमाउंट से अमाउंट वही हो गया 110, पिछले साल का प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 110, 100 मत कर देना, 110 प्लस 11 यानी कि 121 रुपए हो गए 2 साल में। 2 साल में कितने हो गए, 100। अच्छा, जो मैं निकाल रहा हूँ आप सर यहाँ पर अलग निकाल रहे थे, अरे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है P 110 इंटू आर 10% इंटू टाइम 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना है 11। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम 1 ईयर ही है, तो 1 ईयर के लिए आप ऐसे, क्योंकि 1 ईयर क्यों, 1 साल 2 साल, 1-2 साल में 1 साल का गैप। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे तीसरे साल के लिए अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा जी, भाई अब तो आपके पास 2 साल हो गए, अब आपने हमारे 121 रुपए वापस लौटाने, तो कितने की उधारी में हो गए आप, 121 की उधारी में हो गए। उधारी मतलब प्रिंसिपल, तो यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा प्रिंसिपल, 121 रुपए देना पड़ेगा सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, रेट में कोई फर्क नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा, 121 का 10% होगा 12.1 रुपीज। भाई 121 का मैं 10% निकालूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो 1 to 1/10, 1 to 1/10। तो मैं इसलिए हमेशा पूरा कट नहीं करता हूं, अगर ऊपर 122 भी होता ना, 122/10 भी होता ना, कुछ बच्चे काटते 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10 ऐसे काटते हैं ना, काटते 2 6 12, 2 5 10 और फिर 2 5 फिर करते रहते इसको डिवाइड। अरे क्या कर दिया ये, 2 6 12, 2 1 2 और ये 2, फिर इसको डिवाइड करते। तो इतना लंबा बचने से मैं क्या करता, मैं इसको कट ही नहीं करता, मैं क्या करता 122/10 को 12.2 लिख देता डायरेक्ट, क्योंकि 1 जीरो का पॉइंट लगा दो। तो यही स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, 10 तब काटो अगर 10 पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरे का पूरा कैंसिल, अदरवाइज 10 को रहने। तो इतनी हो गया, तो ये आ गया आपका 121/10 यानी कि 12.1। तो इसमें 12.1 रुपीज हो गया इंटरेस्ट। तो बस अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर मतलब 121 रुपए, वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा,
तो सर प्रिंसिपल ब्याज कितना है इस पे 121 रुपए क्या उधारी मूलधन, और ब्याज कितना है उसका 12.1 रुपीज, तो जाएगा 133.1 रुपीज। तो आप देखें जिसने सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लिया था या सिंपल इंटरेस्ट में किसी को ब्याज दिया था वो 100 रुपए के 3 साल बाद 130 रुपए लेगा, और जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया वो 100 के 133 रुपए लेगा, 133 रुपए देगा। तो किसमें फायदा है? देखो देने में किसी को ब्याज दे रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट देने में फायदा है, किसी से ब्याज ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट में ले लो, बट सिंपल इंटरेस्ट में कोई ब्याज देता नहीं है, बहुत कम लोग हैं आजकल। बैंक भी किस में काम करता है? बैंक भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में काम नहीं करता है। ये तो जो लोकल फाइनेंसर होते हैं जो पैसा देते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट में काम करते हैं, बट बैंक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काम करता है। तो आपको बैंक कल के दिन आप किसी बड़े के साथ गए, उसको कोई चीज समझ में नहीं आई कि किस तरह से ब्याज चल रहा है, किस तरह से लोन का अमाउंट चल रहा है, तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हो अपने आपके कोई भी आपके बड़े भाई बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग के साथ आप गए उनको बैंक का नहीं समझ में आता, तो आप समझ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। आई बात समझ में? यहाँ 130 रुपए, यहाँ 133 रुपए, पूरे 3 रुपए का फर्क है 100 रुपए के अंदर। 1000 के अंदर ये ज्यादा हो जाता, लाख के अंदर ये और ज्यादा होता, 10 लाख के अंदर ये और ज्यादा हो जाता फर्क, है ना? तो समझो इस चीज को। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि फर्स्ट ईयर के लिए ना, फर्स्ट ईयर के लिए पहले साल के लिए जो दोनों का अमाउंट रहता है वो सेम रहता है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम, अमाउंट और प्रिंसिपल इज फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम। देखो अमाउंट दोनों का क्या है? सेम है। पहले साल के लिए सीआई का और एसआई का अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। पहले साल के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। ये भी चीज इसमें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अमाउंट दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम यहाँ पे रहता है। ये एसआई हो गया, ठीक है, एसआई प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ही पहले साल के लिए, और पहले साल के लिए अमाउंट भी आपका क्या रहता है? सेम रहता है। आई बात समझ में? कॉपी करेंगे इसको जरा। आपसे बोला गया है फाइंड द सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कितने रुपीज में आपको बताना है? ऑन रुपीज 12,600 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना, वो भी 2 साल के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ठीक है सर, इसमें सीआई ऑन रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन रुपीज, यानी अमाउंट आपको क्या, सॉरी इस रुपीज में, यानी आपको क्या दिया? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया 12,600 रुपए। टाइम पीरियड दिया है 2 साल के लिए, रेट दिया है 10% पर एनम, ठीक है। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हम निकालेंगे पहले, फाइंड द सीआई। तो ठीक है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर निकालेंगे पहले, पहले साल के लिए अमाउंट, अमाउंट मतलब जिसमें आपको टोटल कितना पैसा वापस मिल रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो अमाउंट इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। बट हम क्या करेंगे? अमाउंट, सर प्रिंसिपल है 12,600 और रेट है आपका 10%, तो 12,600 का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अमाउंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12,600 का 10%, तो 12,600 का जब मैं 10% करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,260 रुपीज, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट इतना आ गया, तो देयरफॉर अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो सर प्रिंसिपल था 12,600 प्लस 1,260, 12,600 प्रिंसिपल था, है ना, और 12, तो 12,600 में आप 1,260 ऐड करोगे बच्चों, 0 6 6 2 8 3, तो कितना आ गया? 1,3,860 रुपीज, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया कितने का? ये आपका अमाउंट आ गया पहले साल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अब हम क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर निकाल रहे हैं। अमाउंट
फॉर सेकेंड, ठीक है। दूसरे साल के लिए आपका अमाउंट क्या होगा, तो आप देखें उसके लिए प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल का काम कितना है भाई, पहले साल के आपने कितना 12,600 रुपये उधार लिया था, एक साल हो गया उधार लिए हुए, आप पे कितने हो गए 13,860 हो गए, 12,600 के 13,860 हो गए। अब दूसरे साल में अब आपको किस पे ब्याज देना है, इस पे ब्याज देना है, ठीक है। आपको बताया था ना, ये जो टेबल बताई है वही तो थी कि पहले साल के लिए आपको जो टेबल बताई, इस टेबल में यही तो समझाया गया कि अब जो है अगले साल का जो प्रिंसिपल है वो पहले साल का अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो तीसरे साल का जो प्रिंसिपल होगा वो पिछले साल का क्या होगा, अमाउंट। पिछले साल टोटल कितनी धनराशि हुई, तो 121 आपके ऊपर हो गए, तो 121 अगले साल का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनता है, ये आपको बता दिया गया। तो वही चीज आपकी यहाँ पे, तो 13,860, ठीक है। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 10%। तो इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो गया 13,860 का 10%, ठीक है। तो 13,860 10%, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 ये कट गया, तो 1386 आ गया, कितना आया 1386 आ गया। तो अब आप अमाउंट कितना हो जाएगा जी आपका, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर टोटल 2 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, तो 13,860 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना 13,860 प्लस 1386, ठीक है। तो 13,860 में आप 1386 को ऐसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 3 1 4, 1 5, 154। तो आप देखो कितना रुपीज आ गया टोटल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, 15,246 रुपीज, 15,246 रुपए। तो ये भाई लिए उसने 12,600 थे, दिए उसने इतने, तो कितने एक्स्ट्रा दिए, जो एक्स्ट्रा दिए वही तो इंटरेस्ट है, और आपसे फाइंड सीआई तो पूछा है, ये इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर है ओनली। ये इंटरेस्ट जो आप निकाल रहे हो अलग अलग, ये तो पहले साल का इंटरेस्ट इतना था, दूसरे साल का इंटरेस्ट इतना था, या तो आप डायरेक्ट इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट ये देख लो आपको क्या निकालना है। अब आप ये देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कैसा कितना पैसा दिया उसने, ये देखो टोटल अमाउंट, तो आपको अमाउंट मतलब पता है सर, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट मतलब सीआई है ना, तो सीआई आप खुद देखो 12,600 रुपए उसने लिए थे, वापस उसे 15,246 रुपए करने पड़ रहे हैं। तो आपको डेली लाइफ में पूछो तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, आप बोलोगे सर 15,246 में से आप 12,600 को माइनस कर दो, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वही तो हम करेंगे। अगर मैं फॉर्मूले वाइज समझाऊं तो अमाउंट कितना हो गया 15,246, ये कितना था 12,600 प्लस इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इसको उधर ले जा लो। तो बात घूम फिर के वही आ गई जो मैंने कही, भाई टोटल में से आप इसको माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस 15,246 में से आप 12,600 को हम ऐसे इस तरह से माइनस करेंगे, 6 4, 12 में से 6 गए 6, 4 है ना, एक उधर जाएगा, 4 में से 2 गया 2। तो आप जब इसको करोगे तो आया 2646 रुपीज, क्या आया इसका इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट पे किया, ये कितना है सीआई, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो सीआई कितना आ गया 2646 रुपीज। आप बोलोगे सर ये तो आपने आई लिखा है, अरे आई इंटरेस्ट ही तो लिखा है, एस लिखता तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, सी लिखता तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, ब्याज तो ब्याज है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे हम अमाउंट, अगर तो अमाउंट पी प्लस आई होता है, तो इंटरेस्ट आपका कितना होगा, यानी सीआई बोला है, तो हमने कैलकुलेट ही सीआई के मेथड से क्या है, तो इंटरेस्ट किसका निकलेगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड वाला ही तो निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए सीआई को हमने आई से दिखाया, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका एक फॉर्मूले का है, वो भी आपको बताएंगे, आगे बताएंगे इस बात पे। दूसरा तरीका एक और है यहाँ पे, आपको ना, तो आपको दोनों साल का इंटरेस्ट चाहिए था ना, तो दोनों साल के इंटरेस्ट के लिए आप क्या करो, आप क्या कर दो, आपको टोटल सीआई चाहिए था, तो टोटल सीआई, अगर टोटल इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, टोटल इंटरेस्ट या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप लिख लो, कुछ भी आप लिख लो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लो या टोटल इंटरेस्ट लिख लो, टोटल इंटरेस्ट या टोटल सीआई लिख लो, तो क्या होगा, पहले साल का I1 प्लस I2 आप कर लो, ठीक है।
इसको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको I1 से डिनोट कर लो, पहले साल का इंटरेस्ट, इसको I2 से डिनोट कर लो। तो इन दोनों को ऐड कर लो आप। तो जब मैं 1260 में 1386 को ऐड करूंगा तो देखो 6 आएगा, 8 6 14, 3 2 5 1 6 और 1 1 2। तो यहाँ से भी 2646 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इंटरेस्ट को फॉर्मूले से कैसे करते हो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम जब हमेशा थोड़ा इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इतना लंबी कैलकुलेशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।